हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक तो प्राइम नंबर का कोडिंग देखा था, जो कि बिग ऑफ एन का सॉल्यूशन तो था, लेकिन इन इंटर कोडिंग इंटरव्यू राउंड दैट सॉल्यूशन विल बी कम्प्लीटली रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर सकता था। ठीक, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट नोट हम सबको बताना चाहते हैं। इफ़ वी आर क्रिएटिंग एन एरे वेदर इन सी और सी प्लस प्लस, दैट्स वी कैन क्रिएट अ एरे ऑफ साइज ओनली 10 raised to the power of 7। अगर हम कोई भी एरे, दिस इज द एरे मैक्सिमम एरे साइज दैट वी कैन क्रिएट इन आइदर सी और सी प्लस प्लस। इजंट इट गाइज, इससे ज़्यादा बड़ा एरे हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये एक कंस्ट्रेंट है। इसका क्या मतलब है हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। उससे एक चीज़ और, सपोज़ अगर अपने को कोई नंबर दिया रहे, सपोज अगर अपने को 100 दिया रहा है और बोला जाए कि चेक करने के लिए कि ये प्राइम है कि नहीं है, तो हम लोग का एक नाइव मेथड क्या होता था, हम लोग एक फॉर लूप चलाते थे और 2 से स्टार्ट करते थे और 1 के लिए एक अलग से चेक कर लिया करते थे। ठीक है, कि 1 है कि नहीं। नाउ सी, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस, नो डाउट ये लूप 100 टाइम्स चलेगा, मीन्स 2 to 99 तक चलेगा। और हम लोग इसमें कुछ कुछ काम किया करते थे, जो कि इसका उस कोडिंग जो है वो इससे पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम लोग उसका कोड करते हैं ना। हमको मेरा इसमें बताने का क्या मतलब है, ये जो 100 है, अगर हम 100 का, सी हियर आई एम राइटिंग, अगर हम 100 का स्क्वायर रूट ले लें तो 10 आएगा। और अगर हम n तक ना चला के ये जो लूप है सिर्फ रूट n तक चलाएं, ओके, आई एम राइटिंग फ्रेशली, ओके, I think it is not visible. Yeah, now it will be visible. See what I'm trying to say, I is less than root n and then I plus plus। हम n तक लूप नहीं चलाएंगे, हम रूट n तक लूप चलाएंगे। दैट मीन्स 10 तक, दैट मीन्स 2 to 10 तक चलेगा। इसका क्या मतलब है, बहुत अच्छा से हम बताते हैं। ये जो 10 तक है और नंबर तो अभी भी 100 है, नंबर अभी भी 100 है। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, तो पहला बार में ही तो नो डाउट ये जब पहला बार लूप चलेगा तो उसी बार में क्या हम लोग यहाँ पे यही ना चेक करते थे कि n मॉड्यूलो आई शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो जो हम लोग का फ्लैग वेरिएबल था, उसको हम लोग ट्रू बना देते थे एंड ब्रेक कर देते थे लूप को, एंड देन वी आर प्रिंटिंग दैट या इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। Isn't it guys? Okay, see what I'm trying to say is उतना तक जाने का जरूरत नहीं है, रूट n तक ही काम हो जाएगा। Isn't it guys? अच्छा, नहीं समझ में आता, एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं। लेट्स से फॉर वी आर चेकिंग फॉर n इक्वल्स टू 49, तो हम अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें 49 का, तो वी आर गेटिंग एज 7। Isn't it guys? Now 7। Now see what I'm trying to say, अब 100 है, अब मेरे पास में नंबर है 49। सी लूप कहाँ कितना तक चलेगा, 2 से लेके 2 लूप चलेगा, ये यहाँ हेयर आई एम राइटिंग, लूप चलेगा फॉर 2 3 4 5 एंड देन 6। नाउ 14 n इक्वल्स टू 49 है और i वैल्यू 2 है। नाउ n मॉड्यूलो i मीन्स 49 मॉड्यूलो 2, या इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन इंक्रीमेंट i, ओके, नाउ i बिकम्स 3, 49 मॉड्यूलो 3, okay, it is it is not correct। okay, now basically it is not 0। okay, now let's move ahead। now I becomes 4 and n is 49, so 49 modulo 4, okay, it is not 0। now see for 5, 49 modulo 5, again it is not 0, and 49 modulo 6, again it is not 0। so after that अगर हम लोग इसका इसका हम लोग अगर प्रिंटिंग करें तो प्रिंटिंग में आ जाएगा या इट इज़ अ प्राइम नंबर, क्योंकि फ्लैग वैल्यू ट्रू हुआ ही नहीं, फ्लैग वैल्यू फॉल्स था और इनिशियली फॉल्स ही था। इजंट इट गाइस? बट पिछले को कोडिंग के हिसाब से ना, बट सी 49 is not a prime number, so what we have to write, we have to just include here equal to, that means I less than equal to root n। now here comes one more factor, that is 7। now when I becomes 7, see 49 modulo 7, yeah, it is equal to 0। so I will change this flag variable from true to false, and I will simply break this loop, and now it is giving correct, so you have to just write include। isn't it? now from 2 to 7 this loop will execute it, isn't it? क्योंकि अगर कोई भी नंबर अगर उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है तो डेफिनेटली एक मैंने आधा में ही काम हो जा रहा है हम लोग का, isn't it? मैंने पावर 1/2 में तो एक फैक्टर अगर होना होगा तो एक फैक्टर आ ही जाएगा। सपोज अगर 11 होता या लेट्स से 11 होता तो हम लोग रूट 11 निकालेंगे, isn't it guys? तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, लेट्स मेक इट एज 4, isn't it? तो हम लोग इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, जो स्क्वायर रूट रहेगा उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। that means what I'm trying to say is we'll take the absolute value of square root of that particular n, हम लोग इस पे काम कर लेंगे तो हम ऐसे भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि अगर n तक नहीं चला कि रूट n भी चला ले तो काम हो जाए, लेकिन सी इस हिसाब से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा,
ओके, आई एम इरेजिंग दिस एंड आई एम राइटिंग दिस। ओके, सी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा बिगो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन। सी अगर मेरा एन 10 रेज टू द पावर ऑफ 14 रहा, अगर मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 10 रेज टू, सपोज मेरा कोई ऐसा नंबर है जो कि 10 रेज टू 14 ऑर्डर का है, तो डेफिनेटली ये लूप कितना टाइम्स चलेगा, 10 रेज टू द पावर 7 टाइम्स चलेगा। बट इट इज़ नो इट इज़ सपोज अगर कोई नंबर 10 रेज टू 14 की जगह 10 रेज टू द पावर ऑफ 140 टाइम्स अगर बिगर नंबर दे दिया, तो ये लूप जो है you can say that 10 raised to the power 70 times चलेगा, which is again not exponential, so it is not again handling that all the cases, isn't it guys? जैसे जैसे n बढ़ेगा, रूट n ले ले, ये बेसिकली रूट n नो डाउट पिछले में जो हम लोग कोड किया था उससे ये सॉल्यूशन बहुत ही एफिशिएंट है, बट इट इज़ नॉट एज एफिशिएंट एज इंटरव्यूअर वांट्स। कोडिंग इंटरव्यूअर और मे भी सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसका इफेक्टिव मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड सीव ऑफ इराटोस्थेनिस। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हम बताते हैं कि ये क्या है और इसका कोडिंग क्या होगा वो भी बताता है। ओके, बट फर्स्ट लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके, let me erase this also. Now see, sieve of Eratosthenes कहता है, sieve मीन्स होता है पाइप। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि एरे मेंटेन करेंगे। ठीक है, सपोज मेरा कहने का, सपोज मेरे को कोई बोल दिया जाए कि प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स विच आर बिटवीन से 2 to 42 या 1 to 42 भी ऑल्सो, पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज मेरे को कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, उस क्वेश्चन मेरे को बोला जाए कि मेरे को एक प्राइम नंबर, मेरे को वो सारे ही प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं जो कि 2 से लेकर 42 के बीच में आते हैं, इंक्लूडिंग 2 and 42 ऑल्सो। मीन्स 2 से 42 को, 2 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर सबको प्रिंट करना है, और इंक्लूडिंग दिस 2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे मेंटेन करें। सी दिस इज एरे, तो हम पूरा एरे लाइन में नहीं लिख सकते, इसलिए हम मैट्रिक्स फॉर्मेट दे दीजिए। नो डाउट दिस इज 1th इंडेक्स या 0th इंडेक्स भी होगा, बट लेट अस मेक एन एरे फ्रॉम इंडेक्स 1। सी इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन फ्रॉम हेयर विल विल कंटिन्यू, दैट मीन्स इंडेक्स 8, 9, बट हम वहाँ लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ लिखा है इंडेक्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टिल इंडेक्स 42। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है, सी, और हम क्या करेंगे, हम एक एक इंडेक्स सपोज, और इस सभी इंडेक्सेस पे, सी दिस इज नॉट एट इंडेक्स 1 आई हैव रिटन 1, बट दिस इज ओनली फॉर इंडेक्स, दिस इज नथिंग एल्स हियर। ओके, हम यहाँ नहीं, सपोज हम यहाँ लिख देते 1 2 3 4 5, तो हम 8 के लिए यहाँ लिखते, फिर 9 के लिए जगह नहीं होता, इसलिए हम जो भी पर्टिकुलर सेल है उस सेल में हम इंडेक्स नंबर लिखे हैं। ठीक है, बट इट इज़ नॉट, सी इनिशियली हम इस एरे को फिल करेंगे, आई विल मेक दिस एरे एज ऑफ बूलियन टाइप, मीन्स इट विल आइदर कंटेन 0 और 1। और इनिशियली हम क्या करेंगे, जितने भी मेरा एरे है हम सभी को 1 से फिल करेंगे, दैट मीन्स दिस विल 1, दिस बेसिकली दिस इज इंडेक्स नंबर। ओके, आई एम सर्कलिंग दिस इज इंडेक्स number। Okay, so don't get confused it, basically this is like this, say if this is an array, say this is 0th index, 1 index, 2 index and this is 3 index and let's say one more index, 4 index, isn't it guys? तो ये इंडेक्स नंबर, ये जो 1 2 3 जो हम सर्कल कर रहे हैं ये इंडेक्स नंबर है, और इसमें भरना क्या है, इसमें बूलियन वैल्यू भरेंगे। ठीक, सबको 1 से भर देंगे। 1 मीन्स वाट एवर, सपोज अगर इस 0th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, मीन्स ये जो 0 है ये मेरा प्राइम नंबर है। 1th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, मीन्स ये मेरा प्राइम नंबर है। 2th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, मीन्स ये मेरा प्राइम नंबर है। 3th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, दैट मीन्स मेरा प्राइम नंबर है। 4th इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, दैट मीन्स 4 मेरा प्राइम नंबर है। सी, उसके बाद हम और आगे कंटिन्यू कर करके दिखा रहे हैं। हाँ, 5 6 7 8, डोंट गेट कन्फ्यूज। ओके, सबको 1 भर देता है इनिशियली, ये इनिशियल स्टेप है। 5 इंडेक्स पे क्या रखा, 5th इंडेक्स पे क्या रखा है 1, प्राइम नंबर है। 6th इंडेक्स पे क्या रखा है 1, प्राइम नंबर है। 7 पे क्या रखा है 1, प्राइम नंबर है। 8 पे क्या रखा है 1, प्राइम नंबर है। सब प्राइम नंबर है। बट क्या ये सच है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इनिशियल है, ये इनिशियल स्टेप। ऐसा करेंगे, बुलियन वैल्यू 1 से कर देंगे ना। हम क्या करेंगे, हम एक एक इंडेक्स पे जाएंगे और एक एक इंडेक्स को उठाएंगे। सपोज हम इस इंडेक्स 4, सपोज सबसे पहले तो हम इंडेक्स 0 को उठा लिए। 0 को अलग से करेंगे हम लोग, बेसिकली एरे को इंडेक्सिंग देंगे 1 से। ठीक है, तो इसको छोड़ ही देते हैं, वहाँ 0 से, जीरो का ज़रूरत नहीं है। ओके, हम लोग इंडेक्सिंग देंगे 1 से, इसलिए हम 1 से लिखे हैं। 1 से लेंगे, और एक बेसिकली ये है प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 रेंज। ओके, नाउ सी 1 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे कि सबसे पहले तो 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, और 1 को भी छोड़ देंगे, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 का केस अलग से ही करेंगे। ठीक है, 0 एंड 1 का केस हम लोग अलग से देखेंगे, मीन्स अलग से उसका कोडिंग कर लेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे 2 से। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम 2। 2 का इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, इट इज़ अ प्राइम नंबर। अब मेरा एक इंपॉर्टेंट लाइन सुनिएगा, ये जो 2th इंडेक्स लिए हम,
टूएथ इंडेक्स का जो भी मल्टीपल आएगा, मीन्स टूएथ इंडेक्स के ऐसे सारे इंडेक्सेस लेंगे जो कि 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स 2 का मल्टीपल 4th इंडेक्स आएगा, 6th इंडेक्स आएगा, 8th इंडेक्स आएगा, 10th इंडेक्स आएगा. नाउ सी इन दिस लूप्स ट्राई टू फिगर आउट. नाउ टूएथ 1 का केस तो हम अलग से करेंगे, 0 का भी केस हम लोग अलग से करेंगे. टूएथ से स्टार्ट करेंगे. नाउ टूएथ इंडेक्स 4th 6th 8 10 12 14 16 18 20 22 4 6 28 30 32 34 36 38 40 एंड 42, ये सारे ही क्या है, 2 का मल्टीपल्स है. ठीक, इनिशियली हम क्या किए, इनिशियली तो सब में 1 भरा था ना, सभी में 1 भरा हुआ है. ठीक, सभी में 1 भरा हुआ है. 2 का इंडेक्स सभी में 1 है. अब हम क्या करेंगे, जो जो 2 का मल्टीपल्स आया, दैट मीन्स 4 से स्टार्ट हुआ है मल्टीपल, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके 0 फिल करेंगे. पहले तो 1 था, अब उसको ओवरराइट करेंगे 0 से. दैट मीन्स इट विल मार्क एट, आई विल मार्क इट एज 0. आई विल ऑल द जितने भी 2 के मल्टीपल्स आएंगे सबको 0 से मार्क कर देंगे ना. उसे मार्क करके दिखा दे रहा है. ठीक है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि एक ही एरे को लाइन में मेंटेन, इसलिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में यहाँ पे बना दिया ना. उसी 2 का तो 1 ही रहेगा ना, 4 से सबको 0 मार्क करेंगे जो जो 2 का मल्टीपल्स आया है. इजंट इट गाइस? ओके, 18 20 22 4 26 28 30 32 34, आप कॉपी में करके देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा. 42 0. नाउ सी, नाउ ये मेरा आई वैल्यू था. नाउ माई आई विल बी चेंजिंग. नाउ मेरा आई जो है अब ये 3rd इंडेक्स पे आएगा. मीन्स द टास्क ऑफ 2 हैज़ बीन डन. नाउ माई आई इज़ पॉइंटिंग एट दिस 3 इंडेक्स. हम 3 इंडेक्स पर चेक किए, क्या कि 3 इंडेक्स पर चेक किए, देखे कि हाँ अगेन इट इज़ 1. ओके, सो 3rd इंडेक्स पे चेक कर रहा है कि हाँ ये तो 1 है, 1 है, तो इसको रहने देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे कि हाँ दिस इज़ अ प्राइम नंबर. इसको भी प्रिंट कर देंगे कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर. और 3 का आप जितना भी मल्टीपल्स आएगा ना उसको 0 मार्क करेंगे. ठीक, इसको छोड़ के नाउ 3 का मल्टीपल क्या क्या आएगा, 6 9, इस तरह से. तो 6 पे तो ऑलरेडी मार्क है कि 2 मार्क कर चुका था. नाउ नेक्स्ट क्या है, 9 0, 12 ऑलरेडी मार्क्ड है, 15 18 ऑलरेडी मार्क है, 21 0 मार्क करेंगे, 27 0 मार्क करेंगे, कैन से 33 0 मार्क करेंगे, 36 ऑलरेडी मार्क्ड है, 39 0 मार्क करेंगे, एंड नो डाउट 41 नहीं होगा. ठीक, इस तरीके से मार्क करें. सी कहने क्या मतलब, अगर सपोज कोई भी सपोज अगर मेरा 7 प्राइम नंबर है तो 7 का जितना भी मल्टीपल्स आएगा दैट मीन्स 14, मीन्स वी कैन से दैट 7n वेयर n इज 7, isn't it? Sorry, where n could be anything, that is 0 1 2 3 4 5 6 anything, और इंटू 7 करेंगे तो डेफिनेटली 7 का मल्टीपल आ ही जाएगा. तो डेफिनेटली प्राइम तो होगा नहीं ना, क्योंकि इसका तो एक फैक्टर तो 1 होगा और एक फैक्टर 7 होगा, लेकिन बीच में और भी वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो n वैल्यू होगा, तो डेफिनेटली ये प्राइम नहीं होगा. बस यही लॉजिक अप्लाई करेंगे सिव ऑफ इराटोस्थेनेस में कि 2th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, 2 का जितना भी मल्टीपल्स आएगा उसको 0 मार्क कर देंगे, और जहाँ पे भी 0 होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा. जिस इंडेक्स पे 1 होगा वही इंडेक्सिंग नंबर, बेसिकली अगर ये 12th इंडेक्स पे देखें तो यहाँ पे 0 रखा हुआ है, दैट मीन्स 12 प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर है, इंडेक्सिंग नंबर ही नंबर है. इंडेक्सिंग नंबर इज़ नथिंग बट n. इसीलिए बोले ना, अगर हम एरे का साइज 10⁻⁷ लेते हैं और सपोज अगर यूज़र हमको 10⁻14th ऑर्डर का कोई भी नंबर देता है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट नहीं गए तो 10⁻7 आएगा. तो डेफिनेटली हम 10⁻7 का एक एरे मेंटेन कर लेंगे और उसी एरे में पूरा इस तरह से फिलिंग करेंगे. ठीक है गाइस, अब चेक करिए ना. सी 4th इंडेक्स ऑलरेडी 0 फिल्ड है. 5th इंडेक्स, नाउ आई विल कम एट 5th इंडेक्स. नाउ आई बिकम्स 5th. आई को कैसे चेंज करेंगे उसका पूरा प्रॉपर हम लोग कोडिंग देख लेंगे. ठीक है, और उसी हिसाब से हम लोग फिलिंग करेंगे. और सी इट इज़ एन ऑर्डर ऑफ 10⁻7 ऑर्डर. सो डेफिनेटली ये सोल्यूशन मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा. बट सी व्हाट इफ 10⁻28, तो इस हिसाब से देखेंगे तो अगर इसका रूट लेंगे तो 10⁻14 आएगा, और डेफिनेटली हम 10⁻14 का उतना साइज़ का तो एरे बना नहीं सकते ना, सिस्टम में उतना साइज़ का एरे सपोर्ट नहीं करेगा. सिस्टम सिर्फ सपोर्ट करेगा 10⁻7 का. चाहे आप सी में कोड करें, चाहे C++ में करें, या चाहे जावा में कोड कर लें, चाहे पाइथन में कर लें. 10⁻7 पाइथन में करेंगे तो लिस्ट यूज़ करेंगे, C++ और सी में यूज़ करेंगे तो एरे, और जावा में यूज़ करेंगे तो एरे लिस्ट यूज़ करेंगे. नो डाउट 10⁻7 से ज़्यादा का एरे का साइज़ हम लोग नहीं ले सकते, कुछ भी कर ले, तो कंस्ट्रेंट यही है. बट सी हमको यहाँ पे एरे बनाना पड़ेगा 10⁻14 का, तभी तो हम फिलिंग करेंगे ना, और फिलिंग 0 और 1 करेंगे. 0 और 1 के बेसिस पे हम डिसाइड करें कि प्राइम है कि नहीं है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे एक नया एल्गोरिदम देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटेड सीफ. ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन दैट ऑन नेक्स्ट वीडियो, और इसका जो कोडिंग है वो भी नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे हम लोग.